वेलकम टू माय चैनल स्टडी रिफ्लेक्शन। आज हम आपको मंत्रिपरिषद के सेकंड पार्ट दिखाएंगे, जो कि हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संरचना में 3 भाग होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री उसको कहते हैं जिसे केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। कैबिनेट के सदस्य कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं और ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित, यह भारत सरकार की नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनका जो उत्तरदायित्व होता है, इनका उत्तरदायित्व की जो परिधि होती है वो संपूर्ण केंद्र सरकार की होती है। राज्य मंत्री क्या होती है? राज्य मंत्री के किसी मंत्रालय या किसी मंत्रालय के एक विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, या फिर उसको कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करने के लिए आवंटित किया जा सकता है। अगर उसे स्वतंत्र प्रभार दिया जा रहा है तो इस स्थिति में स्वतंत्र प्रभार अगर किसी मंत्रालय में या विभाग में दिया गया है तो इस स्थिति में वह उस विभाग या मंत्रालय में जो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री होगा वह कैबिनेट मंत्री की तरह पूरी शक्ति और स्वतंत्रता से कार्य करेगा, लेकिन वह कैबिनेट का सदस्य नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक में भी नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक कि उसके विभाग का कार्य के बारे में चर्चा उस कैबिनेट की बैठक में ना हो रही हो और उसे विशेष रूप से आमंत्रित ना किया गया। यदि वो कैबिनेट के सहयोगी के रूप में कार्य करता है, के रूप में राज्य मंत्री नियुक्त होता है तो उसके 2 कार्य हो सकते हैं। या तो उसको कोई मंत्रालय से संबंधित विशेष कार्य दिया जा सकता है, या फिर कैबिनेट मंत्री के किसी एक विभाग का प्रभार दिया जा सकता है। अगर इन दोनों मामलों में वो कैबिनेट मंत्री की देखरेख, दिशा निर्देश और जिम्मेदारी पर कार्य करता है। उप मंत्री क्या होती है? इसको कभी भी किसी भी विभाग या मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक वह सांसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कैबिनेट की बैठक में कभी भाग नहीं लेते हैं क्योंकि ये सदस्य नहीं होते हैं कैबिनेट के। मंत्रिपरिषद की संरचना के अलावा हमारे संसद में राजीव गांधी के समय तक संसदीय सचिव नियुक्त किए जाते थे। वो क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद की श्रेणी में अंतिम आता है उसको संसदीय सचिव कहते हैं। इसका कोई विभाग नहीं होता है, ये सिर्फ वरिष्ठ जो बड़े मंत्री होते हैं उनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं। मंत्रिमंडल की भूमिका के बारे में आइए चर्चा करते हैं। मंत्रिमंडल क्या होती है? हमारे राजनीतिक इकाई में निर्णय लेने वाली उच्चतम व महत्वपूर्ण संस्था है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक तंत्र, केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है। यह केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है। यह राष्ट्रपति के लिए सलाहकारी संस्था है और इसकी सलाह जो होती है वो राष्ट्रपति पे बाध्यकारी है। यह मुख्य आपदा प्रबंधक है और आपदा के समय ये अपने नियम निर्देश बनाती है जिससे आपदा की स्थितियों को निपटा जा सकता है। ये सभी बड़े विधान व वित्तीय मामलों से निपटती है। विदेश नीति और भारत की आंतरिक नीति के बारे में निर्णय लेती है। मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद क्या होता है? मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री प्लस आपके राज्य मंत्री और प्लस आपके उप मंत्री भी आते हैं। ये सब मिला के जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद बनता है। और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग हो सकता है, किंतु मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भाग कभी नहीं हो सकता। इन मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में कुछ विभिन्नताएं हैं। मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें से 60 से 70 मंत्रियों का एक समूह होता है, जबकि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिसमें से 15 से 20 मंत्रियों का समूह। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री की ही श्रेणी पाई जाती है। मंत्रिपरिषद सरकारी कार्य के लिए कोई भी सामूहिक बैठक नहीं करती, क्योंकि इसका कोई सामूहिक कार्य ही नहीं होता है। जबकि मंत्रिमंडल प्रत्येक हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सार्वजनिक मामलों पर निर्णय देती है। मंत्रिपरिषद को सभी शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु कागजी रूप में, जबकि मंत्रिमंडल जो है उसको सभी शक्तियां प्राप्त हैं, सभी शक्तियां वास्तविक रूप में प्राप्त हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख कर। मंत्रिपरिषद संवैधानिक निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल को
44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में लाया गया था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाती है। किचन कैबिनेट यूएस और ब्रिटेन में प्रचलित है। ये अनौपचारिक निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री के 2 से 4 प्रभावशाली व पूर्ण विश्वासकारी सहयोगी होते हैं, जो कि हर समय चर्चा के लिए उपलब्ध होते हैं और उनके हर विषयों पर चर्चा होती है। यह क्या होती है कि राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है और निर्णय लेने में मदद करती है। इसमें किचन कैबिनेट में कोई भी शामिल हो सकता है, परिवार का सदस्य, मित्र, कोई भी शामिल हो सकता है। वो भी शामिल हो सकता है जो कैबिनेट का सदस्य ना हो। इसका किचन कैबिनेट का लाभ क्या है? किचन कैबिनेट का लाभ ये है कि ये छोटा होता है। छोटा होने की वजह से इसका निर्णय अधिक प्रभावशाली होता है। छोटा होता है, बैठकें ज़्यादा होती हैं। बैठकें ज़्यादा होने की वजह से किसी भी समस्या पर अधिक विचार होता है। अधिक विचार होने की वजह से उसका निर्णय प्रभावशाली होता है। जबकि कैबिनेट क्या होता है? बड़ा होता है, वो हमेशा रोज बैठक नहीं कर सकता है, इसलिए हर विषयों पे अच्छे से चर्चा या सोच विचार नहीं सकता है। हानि क्या है? हानि ये है कि किचन कैबिनेट के कारण जो कैबिनेट होती है उसकी महत्वता कम हो रही है, क्यों? किचन कैबिनेट निर्णय को पहले ले लेता है। कैबिनेट का सिर्फ काम यही होता है कि उस निर्णय पे अपनी सहमति दे दे। इसलिए कैबिनेट की महत्वता धीरे धीरे किचन कैबिनेट की वजह से कम होती जा रही है। बाहरी लोगों के प्रवेश से कानूनी प्रक्रिया उलझ सकती है। बाहरी लोग, जैसे जो लोग मंत्रिमंडल में नहीं शामिल हैं और कैबिनेट मंत्री नहीं है, वो लोग भी बैठ के विचार विमर्श करते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया उलझ सकती है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे इंडिया के हर प्रधानमंत्री के पास अपनी एक आंतरिक कैबिनेट होती है। आंतरिक कैबिनेट का मतलब ये होता है कि एक घेरे के अंदर घेरा, जिसका मतलब ये होता है कि कैबिनेट के अंदर कैबिनेट होते हैं, जिससे कुछ पात्र कैबिनेट मंत्री उसमें रहते हैं। वो जो निर्णय लेते हैं वही निर्णय सबको मानना पड़ता है। ये तो था केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। अब हम आपको कल संसद के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।